बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? यहाँ मैं भी ठीक थी। ये सुबह का मॉर्निंग का व्लॉग था। मैंने क्या क्या किया, किस तरह से व्लॉग शुरू किया वो बता रही हूँ आपको। आधा व्लॉग तो आप मेरे दूसरे चैनल पे देख चुके हैं, मेकअप हेल्थ फिटनेस का। लेकिन उससे पहले का सीन क्या हुआ था वो ये था कि मैंने नाश्ता किस तरह से बनाया था। मेरा आपसे वादा था कि मैं नाश्ते का व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगी। नाश्ते में हमने बॉयल एग कर लिए थे और चाय पीछे चढ़ी हुई है धीमी धीमी मध्यम मध्यम आँच पे। और आप देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी आज आए उतनी अवेल कर लेनी चाहिए। बाद में तो सिलेंडर पे सभी आ जाते हैं, तो हम भी आ गए सिलेंडर पे और यूज़ करना भी आ गया। अल्लाह का शुक्र है सिलेंडर। अब तो प्रेशर कुकर भी मैं सिलेंडर पे माशाल्लाह चढ़ा देती हूँ। अब मैं सोचती हूँ मैंने 4 kg का गलत लिया, मुझे 5-6 kg का लेना चाहिए। अगर आपको लेना है तो आप 5 kg तक जाएगा, 5 से 6 kg तक का ले लीजिएगा, आसानी हो जाएगी आपको। 4 kg का भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर लेना चाह रही हैं आप और आपका हाथ एक्सपर्ट है तो आप 5-6 kg का लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से चाय चढ़ा दी थी, चाय बन रही है। इस तरह से अंडे उबाल लिए थे। उसके बाद मैंने पहले क्या किया था, मैं रात में मुझे टाइम मिल गया था, तो मैंने रात में अपना ये जो बेडरूम है अपना साफ़ कर लिया था। जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं बेडरूम साफ़ कर लेती हूँ। ये वहाँ का रात का व्लॉग है, ठीक है ना। मॉर्निंग टाइम आपको मेकअप हेल्थ फिटनेस पर डाल चुकी हूँ, ये रात है, यानी जो रात हमने माशाल्लाह गुजारी। अब मैंने ना ये रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ ना मैं, तो हल्का सा कपड़ा मारो तो पूरा ये ग्लासेस वगैरह साफ़ हो जाते हैं। चादर इस तरह से बदल ली थी और बाकी सीन तो आपने देख ही लिया है, क्योंकि अब ये चादर वाला सीन रह गया था तो मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। ये चादर किस तरह से बदली, सफाई किस तरह से की मैंने, तो ठीक है, ये देख लें आप। यहाँ पे आप कहते हैं ये भी दिखा दिया करें, जो करती जाती हैं वो दिखा दिया करें। ये मैंने यहाँ पे ना रात में ही सोने से पहले ये काम कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने मुँह धोया थोड़ा सा और फिर कपड़े बदले और फिर सो गई, ठीक है ना। ये देखें। अच्छा, अगर आप थोड़ा थोड़ा ये कर लेंगी ना तो अच्छा लगेगा आपको, ये साफ़ रहेगा आपका बेडरूम। अगर आप 3 दिन में 2 दिन में ये हाथ एक हल्का हल्का मार देती हैं ना यहाँ पे अपने फर्नीचर पे, तो साफ़ हो जाएगा। मेरे ये फर्नीचर पे थोड़ी सी अंदर अंदर डस्ट बैठ गई है थोड़ी थोड़ी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतना काम वाला फर्नीचर है ये। इतना काम वाला फर्नीचर लेना भी नहीं चाहिए। एक बात मैं बता दूँ, इसमें ना वो होती हैं गैप होते हैं, उसमें ना थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है इसकी सफाई करना। बाकी ये गिलासेस वगैरह की तो सफाई करना आसान होता है। ये नीचे तो बहरहाल ये इस तरह का लुक आ गया था, ठीक है ना। इस तरह से हमारा कमरे का लुक आ गया था, ठीक है जी। ये इस तरह से साफ़ हो गया था, कमरा साफ़ सुथरा कर दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं सोने लेट गई थी। मैंने वही कपड़े पहन लिए थे जो आपको पता है, ठीक है ना जी। इस तरह से कमरा आ गया। अच्छा, ये कुर्सियाँ मैंने अब हटा दी हैं कमरे से, इसलिए कि मैंने मोबाइल चार्ज करने के लिए रखी थी ये। अब मैं बाहर जाके ही चार्ज कर लेती हूँ, बाज़ाक़त होता है, तो मैं ले आई थी। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था इसके साथ ड्रेसिंग टेबल के साथ टेबल थी, वो चेयर थी, चेयर भी थी। जी हाँ थी, और उस पर माइक्रोवेव ओवन रखा हुआ है मेरा, आप देख लीजिएगा। वो थोड़ा सा ना पीछे का बैक निकल गया था उसका, तो मैंने माइक्रोवेव ओवन के साथ उसमें रख दी। अगर आपको देखनी है तो वो चेयर जो है इसकी माइक्रोवेव ओवन के नीचे है, तो आप देख लीजिएगा। अक्सर आता है वो सीन, ठीक है ना, माइक्रोवेव ओवन का, तो आप देख लीजिएगा। बहुत सी वीडियो में पड़ा हुआ भी है। इस तरह से अब मैं दूसरे कमरे में आ गई थी, जल्दी जल्दी इस कमरे की भी सफाई कर ली, क्योंकि सफाई तो मुझे ही करनी है। अच्छा, मैंने एक और ब्लैंकेट निकाला है, क्योंकि ब्लैंकेट की शॉर्टेज पड़ रही थी, तो मैंने एक और ब्लैंकेट निकाल लिया है अब अपना। तो जब सर्दियाँ आती हैं तो ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त निकाल लेती हूँ मैं। इस तरह से दूसरे कमरे को भी साफ़ कर दिया था। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, कुछ ग्रॉसरी मैंने मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डाल दिया और कुछ ग्रॉसरी मैंने यहाँ डाली, क्योंकि दोनों चैनल को लेवल के हिसाब से लेकर चलना है मुझे। क्योंकि मुझे इसके लिए भी व्लॉग चाहिए होता है, उसके लिए भी व्लॉग चाहिए होता है। आपको तो पता है रोज़ाना आने वाले को इतना व्लॉग दस्तयाब नहीं होता, इतना व्लॉग मिलता नहीं। क्योंकि मैं माशाल्लाह काम ज़्यादा करती हूँ ना, तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ। दिन भर लगी रहती हूँ किचन में, दिन भर लगी रहती हूँ इधर उधर घर वर में, तो ना हो जाता है, फिर व्लॉग बन जाता है थोड़ा बहुत। मैं जो लेना चाहती हूँ वो ले लेती हूँ, छोटा मोटा व्लॉग। अच्छा, यहाँ मैं पापे ले आई थी, ठीक है ना, वापसी पर ही। बाकी सीन अब यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है ग्रॉसरी का। ये उसी वक्त की ग्रॉसरी है जब मैं गई थी, ये देख लीजिएगा आप। मैंने कहा आपको दिखा दूँ। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि क्या सामान कहाँ का है, कहाँ से क्या सामान है, मुझे नहीं पता। मैं अपने पैसे एक ही दफ़ा ख़र्चा करने होते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम वो चीज़ ले आएँ, ये चीज़ ले आएँ, वो चीज़ ले आएँ, फिर पैसे निकल जाएंगे। पैसा तो एक ही बार आता ना, एक ही बार होता है पैसा। अब वो पैसा लॉस हो गया तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगी? तो इस तरह मैं नहीं कर सकती। पहले भी मैंने बहुत यहाँ पे पैसा बर्बाद किया, अब नहीं कर सकती। यहाँ मैं व्लॉग करने आई हूँ, मैं किसी वो करने नहीं आई, ठीक है ना। यहाँ मैं व्लॉग अपना बनाने आई हूँ, ठीक है ना।
अच्छा, ये इसने चीनी ले ली थी बड़ा वाला, ये टिश्यू पेपर का रोल ले लिया था कि किचन में भी काम आ जाएगा, फेस को वॉश करने के भी मतलब ड्राई करने के भी काम आ जाएगा, क्योंकि इस वक्त गिलाहट से ना मुझे अजीब सा हो जाता है, एकदम से अजीब सा हो जाता है, मुझे फ़ौरन टिश्यू पेपर चाहिए होता है। और इस वक्त ऑयली चीज़ें भी तली जा रही हैं तो चाहिए था, तो लेकर आ गए। अच्छा, यहाँ मैं बैठी हुई ये देख रही हूँ, इसको मैंने पैक करके रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल बेमकसद था, बेमायने था, पड़ा पड़ा डस्ट आ रही थी, इस पर ये ख़राब हो रहा था, मैंने पैक करते हैं और रख देते हैं, इसलिए कि ये जो है बिल्कुल बेकार है। अच्छे देखें, चीज़ें किसी और चीज़ पे बनाई गई हैं, ओवन में बनाई गई हैं, और शक्ल इस पे छाप दी गई। क्या झूठ है, चीख चीख कर झूठ चिल्ला रहा है इस वक्त। मतलब ये इस तरह कभी बना के दे ही नहीं सकता आपको, लेकिन लेने वाले जो होते हैं ना पागल होके ख़रीद लेते हैं, यार होना चाहिए, फिर बाद में उनको सबक मिलता है ये नहीं होना चाहिए था, इतने पैसे हमारे बच जाते तो किसी और काम में लग जाते। क्योंकि मैं साफ बोलती हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं बोलती, इतने पैसे मेरे बच जाते तो किसी और काम में लग जाते, बिला वजह मैंने खर्चा कर दिए इस पर पैसे। लेकिन चलो ठीक है, मेरी एक अपनी खुशी थी, मेरे पास ये भी होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं लेटी हुई थी, पीछे अली बैठे हुए थे तो वो किताब पढ़ रहे थे, मैं यहाँ खामोशी से लेटी हुई थी, अपनी वीडियो मैंने इससे बनाई और फिर अपने आप को देखना शुरू कर दिया कि कितना गंदा ये कैमरा बना रहा है, ये इतना महंगा फ़ोन है जिसकी कोई इंतहा नहीं, बस मेरे पैसे ठुक गए। ये वो सीन है जो मैंने डाला, ठीक है ना। कोई तो होगा जो सबक ले लेगा कि अपनी पसंद का फ़ोन हमेशा ख़रीदना, किसी के कहने में मत चलना। यहाँ लोग पीछे से अपना फ़ायदा करते हैं, दूसरे के पैसे ठुकवा देते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ, ठीक है ना। यहाँ मैं खामोशी से बैठी हुई हूँ और मुझे पता भी नहीं मेरी वीडियो बन रही है, और यहाँ मैं अपनी वीडियो बना रही हूँ और देख कर खामोशी से बैठ गई कि 50 MP शायद कैमरा है, इसका 50 लिखा हुआ है, M उसके पीछे कैमरे के। सस्ता नहीं है ये फ़ोन जो मेरे हाथ में, आपने कहा था ना कौन सा फ़ोन है, ये वो फ़ोन है। ये वो इत्तेफाक से क्लिप अली ने बना लिया और मैंने ये डाला है, मैंने ये हटाया नहीं क्लिप अपनी ज़िंदगी से, कि मैंने कितना बड़ा एक एयर फ्रायर लेकर मैंने गलती की और दूसरा ये फ़ोन लेकर मेरे से ज़िंदगी की ब्लेंडर मिस्टेक हुई है। इतना यकीन कीजिए, ये इतना काला चेहरा दिखाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। उससे अच्छा ये अली का कैमरा है जिसने वीडियो तो बना दी, और जो मेरी गोद में सीने पर लेटा हुआ है ये वो मोबाइल है जो मैंने लोगों की फरमाइश पे, लोगों के कहने पर ख़रीदा था। नहीं जी, ये ख़रीदें, ये ख़रीदें। अली ने मुख्तलिफ़ एंगल से मेरी वीडियो बना ली तो मैंने ये सीन भी डाल दिया यहाँ पे, चाहे टेढ़ा आया चाहे मेढ़ा आया। ये मेरे शौहर ने बनाई थी, ये नहीं चाहते थे कि मैं ये क्लिप डालूं, लेकिन मैंने कहा मैं डालूंगी क्योंकि मेरी अपनी मिस्टेक भी यहाँ पड़ी रहे। ये मेरे अपने जज्बात हैं कि किस तरह से मैं खोई हुई हूँ और क्या सोच रही हूँ इस वक्त। ये उस औरत की एक बेवकूफ़ी है जो एक औरत बेवकूफ़ी करके सोचती है, क्योंकि मेरी आदत है मैं बेवकूफ़ी करके सोचती ज़रूर हूँ, ताकि अगली दफ़ा कि मैं गिरह बांध लूँ कि नहीं ये बेवकूफ़ी हुई थी मुझसे। कितना प्यारा कैमरा है, कितना प्यारा मोबाइल है ये, आप देखें। कोई कह सकता है ये कैमरा जो है अंदर से ब्लैकिश तस्वीर निकालेगा, ख़राब तस्वीर निकालेगा। इतना महंगा मोबाइल ख़रीदा था ये मैंने, जिसकी कोई इंतहा नहीं। 20,000 रुपये एक्स्ट्रा शामिल करके गुल्लक तोड़ के लेकर गई थी। नहीं, वो साहब कह रहे हैं बहुत अच्छा होगा, वो साहब गलत कह रहे थे। वो साहब अपने डॉलर बना रहे थे और सड़ी हुई चीज़ बिकवा रहे थे, सड़ी हुई चीज़ का PR पैकेज दे रहे थे। वो गलती हो गई मुझसे, देखना ही छोड़ दिया मैंने ख़त्म। मैं लड़ती वड़ती नहीं हूँ, लेकिन अफसोस ये कैमरा, ये मोबाइल हर वक्त जो मेरे हाथ में रहता है ना, तोड़ सकती नहीं हूँ अभी मैं, तोड़ सकती नहीं, वरना मैं तोड़ देती। एक फाउंडेशन गलत ले आई थी, उसको तोड़ दिया था, लेकिन ये तोड़ नहीं सकती। आप जानते हैं इंसान हूँ, इंसान की बच्ची हूँ मैं, ठीक है। समझदार हैं, समझदार हैं। जब गुस्सा आता है तो इंसान ऐसे अल्फाज पेश कर देता है। मेरे जज्बात की इस चीज़ को पहचानिएगा आप। बहरहाल ये ब्लैंकेट इस तरह से निकाल लिया था। ये बताना इस बात का वो है आप लोगों को कि आप लोग इस तरह की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा जो मुझसे हो गई ज़िंदगी में, कि एक नया मोबाइल मैं क्यों ले आऊँ जब एक मोबाइल है मेरे पास, मैं क्यों ले आऊँ कि वो मुझे काला दिखा रहा है। बात यही करूँगी मैं, ठीक है जी। इसमें बड़ा सबक है, तो बाय, अल्लाह हाफिज़।